नमस्कार, एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर में, जो कि टीएमसी की तेज तर्रार सांसद हैं और हमेशा अपने बयान को लेकर वो मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। इस बार वो काफ़ी गंभीर आरोपों से घिरी हुई हैं। उन पर आरोप लगा है पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का। और आज एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है और इसलिए यूट्यूब लाइव करना पड़ रहा है कि आज इसी संसद भवन, जो कि मेरे पीछे ठीक है, इस संसद भवन की एथिक्स कमेटी जो है वो महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है, सुनवाई कर रही है और कुछ देर के बाद में सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा आखिर हैं कौन? एक राजनीतिक शख्सियत तो हैं ही हैं टीएमसी की। उसके अलावा अगर उनकी पिछली ज़िंदगी को हम देखें तो वो अमेरिका में एक बड़े बैंक में रह चुकी हैं। एक अच्छे पद से उन्होंने इस्तीफ़ा देकर और वो राजनीति में आईं। इसके बाद में लगातार वो अपने सवालों को लेकर, अपने बयानों को लेकर मीडिया में रही हैं, सुर्खियां बनाती रही हैं, उनकी कही हुई बातें हेडलाइन बनती रही हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो आपने हेडलाइन बनाई, क्या उसके पीछे पैसे की ताकत थी? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी भी हैं, प्रशांत वर्मा जी, जो कि काफ़ी समय से इस पूरे एपिसोड को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एथिक्स कमेटी में जो मामला आया है प्रशांत जी, वो है क्या? आखिर क्या आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर? देखिए, ये मामला प्रकाश में तब आया रवीश, जब 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने एक पत्र लिखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, और उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास, निशिकांत दुबे के पास एक वकील हैं जय आनंद देहद्राई, उन्होंने कुछ कागजात भेजे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जिससे ये लगता है कि महुआ मोइत्रा ने जो संसद में सवाल पूछे हैं सांसद होने के नाते, उनमें से ज़्यादातर सवालों के पीछे कोई मंशा है। और वो मंशा ये है कि पैसे लेकर पहले तो सवाल पूछे गए हैं, कुछ गिफ्ट्स लिए गए उन सवालों के बदले में। और मंशा क्या है? मंशा ये है कि अगर आप देखें, उन्होंने 61 सवालों का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया है, जिसमें से करीब 50 सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के खिलाफ पूछे गए। उन सवालों में जो निहित बात यह है कि वो अडानी ग्रुप के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। तो उससे निशिकांत दुबे का ये आरोप है कि ये जानबूझकर अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल पूछा गया है। और टारगेट क्यों किया जा रहा है? ताकि प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा सके। ये आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में। उसके बाद इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा है, और उसके बाद भी कई डॉक्यूमेंट सामने आए, कई एविडेंस सामने और साक्ष्य सामने आए हैं, जिससे कई परतें खुलती जा रही हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये मामला इसलिए एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा, लोकसभा अध्यक्ष ने उसे रेफर किया, और आज उसकी पहली बैठक है, जिसमें वो वकील जो है जय आनंद देहद्राई और निशिकांत दुबे, दोनों को बुलाया गया है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है प्रशांत जी कि आखिर ये वकील कौन है? जिस वकील की आप बात कर रहे हैं, ये वकील आखिर कहाँ बीच में आ गए और इस पूरे एपिसोड में उनकी भूमिका क्या है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुत ही रोचक सवाल है ये, क्योंकि जो आनंद देहद्राई हैं, जब से वो चर्चा में आए हैं इस चिट्ठी के बाद से, तब से जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी और तमाम उत्सुकता लोगों में बनी कि ये हैं कौन। अब पता ये चला कि जय आनंद देहद्राई पहले महुआ मोइत्रा के काफ़ी करीबी रहे हैं, और ये भी चर्चा आई कि एक कुत्ते को लेकर, जिसका नाम हेनरी है, उसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हो चुका है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से पुलिस को शिकायत की है, जो मामला अभी चल भी रहा है। दोनों हम रोजाना देखते हैं कि ट्वीट देहद्राई करते हैं कि किस तरह से वो अपने कुत्ते को मिस कर रहे हैं, जिसका नाम हेनरी है। कई वीडियोज आए सोशल मीडिया पे, लोगों ने उस पर काफ़ी कुछ कमेंट भी किया। तो ये मामला वहाँ से शुरू हुआ, और अब हालांकि जब उन्होंने चिट्ठी लिख दी सीबीआई डायरेक्टर को, तब ये मामला गंभीर हो गया, क्योंकि उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और तब ये मामला सामने आ गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी जब हम लोग को पता चली, तो ये भी एक दिलचस्प कहानी कि दोनों एक दूसरे को जानते रहे हैं पहले से, महुआ मोइत्रा और जैन, यानी करीबी रहे हैं। जो वकील हैं देहद्राई, वो करीबी रहे हैं। और सबसे पहले देहद्राई ने क्या चिट्ठी भेजी थी सीबीआई को?
इस तरीके का मामला उन्होंने? जी जी, निशिकांत दुबे ने ही अपने लेटर में जो लोकसभा अध्यक्ष को लिखा उसमें ये लिखा, और फिर हम लोग को चिट्ठी भी मिली जो जयानंद देहद्राई ने एक दिन पहले सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी थी, और उसमें वही तमाम बातें उन्होंने कही थी कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, और उन्होंने अपील किया था सीबीआई डायरेक्टर से कि इस मामले में एक मामला दर्ज किया जाए, इसकी जांच की जाए, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर फिर एक सांसद होने के नाते निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक राजनीतिज्ञ हैं जो महुआ मोइत्रा हैं, एक वकील की भूमिका आ गई इसमें सामने, अब एक व्यवसायी की भी इसमें खासी बड़ी भूमिका है। वो व्यवसायी कौन है और वो कैसे इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उसके बारे में प्रशांत जी बताइए। जी, आप दर्शन हीरानंदानी की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी अपने पत्र में ये आरोप लगाया था, और जब निशिकांत दुबे ने एक पत्र लिखा अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा का जो सांसद के तौर पर लोकसभा वेबसाइट पे पोर्टल होता है जो हर सांसद का होता है, उसके लिए वो पोर्टल केवल सांसद ही अपने लॉगिन पासवर्ड से खोल सकता है। तो ये आरोप लगाया था उन्होंने कि ये लॉगिन और पासवर्ड, निशिकांत दुबे का ये आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को दे दिए। अच्छा। अब दर्शन हीरानंदानी कौन है? उनका आरोप ये है कि दर्शन हीरानंदानी एक बड़े औद्योगिक घराने से आते हैं, उनका बड़ा औद्योगिक समूह है, और कई जगहों पर जिन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं उनकी सीधी प्रतिद्वंदिता अडानी ग्रुप से है। अच्छा। ये आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने, और जब ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे दिए, तो दर्शन हीरानंदानी ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया एथिक्स कमेटी के सामने, और उनका ये कहना है कि जो भी निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं, खासकर लॉगिन पासवर्ड को लेकर या पैसे लेकर सवाल पूछने के एवज में, वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने 3 पन्ने का बाकायदा एक हलफनामा दायर किया है एथिक्स कमेटी के सामने, जिसमें इस बात की उन्होंने पुष्टि की है कि हाँ, मुझे महुआ मोइत्रा के सांसद के तौर पे जो उनका पोर्टल है, उनके लॉगिन पासवर्ड थे, और मैं सीधा महुआ मोइत्रा के नाम से सवाल पूछता था संसद में। वो नाम तो होता था महुआ मोइत्रा का, लेकिन पीछे से जो सवाल पूछे जाते थे वो इस तरह से फ्रेम किए जाते थे, जैसा मैंने बताया, कि अपने प्रतिद्वंदी समूह अडानी समूह को टारगेट किया जा सके। तो ये पूरा मामला है, और दर्शन हीरानंदानी इस तरह से यहाँ पर आ गए, और उन्होंने एक एफिडेविट जब फाइल कर दिया तो और मामला संगीन हो गया। और अच्छा, तो क्या दर्शन हीरानंदानी ने ये माना है कि वो पैसे और गिफ्ट देते थे? जी जी, बिल्कुल। जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, जो आरोप पहले लगाया था निशिकांत दुबे ने, उसकी पुष्टि की उन्होंने हलफनामे में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए, महंगे महंगे गिफ्ट दिए। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा आरोप है कि लॉगिन पासवर्ड मिल गया उनको, ये सारी तमाम बातें दर्शन हीरानंदानी ने कबूल की है अपने हलफनामे में। अच्छा, अब ये आपको इस पूरे एपिसोड का, इस पूरी खबर के पीछे कौन कौन लोगों की भूमिका है, इसके बारे में पता चला। अब हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, और आज हम लोग इस संसद भवन के आगे क्यों खड़े हुए हैं। आज आखिर एथिक्स कमेटी में क्या क्या होगा, कौन कौन लोग आएंगे और क्या फैसला ले सकती है? नहीं, आज फैसला तो उम्मीद नहीं है रविश, लेकिन आज पहली मीटिंग है इस मामले पर एथिक्स कमेटी की, और आज जो मेन शिकायत करता है जयानंद देहद्राई जो वकील हैं, और निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, उनको बुलाया गया है। जैसी परिपाटी रही है कि जो शिकायत करता है पहले उसको बुलाया जाता है। आज से हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स कमेटी अपनी जांच शुरू करने जा रही है। अच्छा। इसलिए अहम दिन है आज, और जो भी निशिकांत दुबे और जयानंद देहद्राई आज कमेटी को बताएंगे, उस आधार पर कमेटी अब आगे तय करेगी कि किसको किसको बुलाना है, कब बुलाना है। अभी हमें जो सूत्रों से अपनी जानकारी मिल रही है कि मीटिंग के बाद ये तय होगा कि महुआ मोइत्रा जिनके खिलाफ शिकायत है, उनको जाहिर तौर पर नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हीं पर ये आरोप लगे हैं, तो उनको बुलाया जाएगा। संभवतः दर्शन हीरानंदानी जो इन्होंने अब खुद एक एफिडेविट दिया है, तो वो भी अब इस पूरी पिक्चर में आ गए हैं, और उन पर भी एक तरह से गंभीर आरोप है कि उन्होंने सवाल पूछे पैसे देकर, उनको बुलाया जा सकता है। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको एथिक्स कमेटी बुलाएगी। और इसलिए आज का दिन अहम है। आज ही जो बयान दिए जाएंगे दोनों मुख्य शिकायतकर्ताओं की ओर से, उसी पर तय होगा कि आगे कैसे आगे बढ़ना और क्या क्या साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स कमेटी के पास। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल प्रशांत जी की 2004 में भी हमने देखा था कि कैश लेकर 2005 में 2005 जी, में कि जी। कैश लेकर सवाल पूछे गए थे, उसमें
11 लोगों की सदस्यता चली गई थी। क्या इस मामले में भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही एथिक्स कमेटी का जो दायरा है यहीं तक है। क्योंकि कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें क्रिमिनलिटी का भी एंगल है, आपराधिक मामला भी बनता है। वो अगर मामला बनता भी है तो कोई और एजेंसी उसको सीबीआई या बाकी एजेंसी देख सकती है। एथिक्स कमेटी इसी बात को देख रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि इसी मामले में हमारे पास एक प्रेसिडेंट है 2005 का कि 11 सदस्यों की सदस्यता चली गई थी। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो बिल्कुल एथिक्स कमेटी जो रिकमेंडेशन कर सकती है लोकसभा अध्यक्ष को कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी जाए, इस तरह की सिफारिश कर सकती है एथिक्स कमेटी। और इसी की जांच के लिए आज से ये बैठक शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो आरोप हैं वो सही साबित होते हैं तो माना ये जा रहा है कि उसी को आधार बना के 2005 के केस को एथिक्स कमेटी फिर अपनी सिफारिश करेगी और संभवतः महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा भी सकती है, इसकी भी आशंका है। बहुत मुश्किल में है महुआ मोइत्रा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर पर ये लिखा है कि चूंकि उन्होंने एक बड़े शख्स के खिलाफ में सवाल पूछा था तो इसलिए उन सवालों को खामोश करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बात इसमें और भी है कि जिस पार्टी से सांसद है महुआ मोइत्रा, टीएमसी, उसकी जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी की तरफ से भी अभी तक कोई इस तरीके का सार्वजनिक बयान नहीं आया है। हालांकि उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि एथिक्स कमेटी में सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, जब सारे तथ्य रखे जाएंगे उसके बाद वो इस पर ज़्यादा कुछ कह सकेंगे। फिलहाल महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और देखना होगा कि एथिक्स कमेटी अब उनके सांसद होने पर क्या कुछ फैसला लेती है। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। रवीश रंजन शुक्ला, संजय कौशिक के साथ में।